अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। अब देखो, अगर बात की जाए यहाँ पे, तो बिहार और उड़ीसा दोनों ब्रिटिश प्रांत थे और सबसे पहले इनको 1912 में बंगाल से अलग कर दिया गया था। उसके बाद बिहार व उड़ीसा को प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद 22 मार्च 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। किसके कहने पर की थी? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ये चंपारण गए थे। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात किया था और यहाँ पे चंपारण आने का क्या दिया था? निमंत्रण दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? मोतिहारी में चलाया गया था। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचे। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण से जाने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा दर्ज किया गया। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। किसका? बिहार विद्यापीठ का। और बात की जाए मतलब किस तारीख को किया था इसका उद्घाटन, तो 6 फरवरी 1921 को किया था। और जो मजहरूल हक थे इसके कुलाधिपति बनाए गए थे और ब्रज किशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरूल हल ने। किसने? मजहरूल हल, जहाँ लिखा है यहाँ पे हो जाएगा हक ने, मजहरूल हक ने। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हक ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में की थी। इसी स्थान से बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन होता था। राजेंद्र प्रसाद ने अपना अंतिम सांस यही लिया था। स्वामी सहजानंद नेता थे, तो आंसर हो जाएगा किसानों के नेता थे। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे और बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक और किसान नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर गिरफ्तार किया गया, जिससे 7 छात्रों के एक समूह ने पटना में झंडा फहराने की कोशिश में क्या किया गया था? ये मारे गए थे सभी जो 7 छात्र थे। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये जो आज़ाद दस्ता था इसका नेतृत्व किया था सूरज नारायण सिंह ने। और भारत सरकार के दबाव में मई 1943 में जेपी नारायण आदि नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। नवाब मीर कासिम ने। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। किससे? तिरहुत के राजा से। अब देखो बताया गया है,
18वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। आगे चलकर गयासुद्दीन ने बंगाल विजय कर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया था। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो यह गोपालगंज में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, थावे बिहार के गोपालगंज जिले का एक गांव है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध दुर्गा देवी मंदिर स्थित है। यह गोपालगंज से 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण हथुआ राजा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। अब देखो बताया गया है, कुम्हार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित स्थल है। यहाँ की खुदाई से मौर्य काल के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्यकालीन राजप्रासाद का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। यह पटना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। किससे? महात्मा गांधी से। और कब हुआ था यह? 1917 में। अगला प्रश्न, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था राज्य स्थापना के लिए। अब देखो बताया गया यहाँ पे, झारखंड आंदोलन का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रारंभ में ही पृथक राज्य की मांग को लेकर हुआ था। इस आंदोलन के सर्वप्रथम नेता जयपाल सिंह थे, जिन्होंने 1938 में झारखंड पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था पटना में। कहाँ पे? पटना में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 17 मई 1934 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, 1973 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम द्वारा। अब देखो यहाँ पे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना 1977 ईस्वी में जगजीवन राम द्वारा की गई थी। जगजीवन राम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष एवं हेमवती नंदन बहुगुणा महासचिव थे। इस पार्टी का गठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल के विरोध में हुआ था। उसके बाद प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को आरंभ किया। इसका उद्देश्य हिंसात्मक तरीके से पाकिस्तान बनाने के लक्ष्य को पूरा करना था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के साथ ही बिहार में संपूर्ण हड़ताल भी लीग द्वारा लिया गया। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण किसान आंदोलन से किया। 1917 के इस आंदोलन में सत्याग्रह के सफलतापूर्वक प्रयोग से चंपारण के किसानों को यूरोपीय नील उत्पादकों के शोषण एवं तिनकठिया प्रथा से मुक्ति मिली थी। उसके बाद प्रश्न है, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने।